दोस्तों, तो पिछली पार्ट 1 वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह हम उस स्कूल में अंदर चले गए थे और हमने उस वीडियो को वहीं पर एंड कर दिया था। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपका भाई आपके लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आ चुका है और जिसने हमारी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर पार्ट 1 वीडियो को देख कर आएँ, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं उस स्कूल का राज। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जैसे ही हमने ये सब देखा मानो हमारी रूह कांपने लग गई थी। जी दोस्तों, चलिए मैं आपको इसके आगे की सच्चाई सुनाता हूँ। हम जल्दी से जाकर एक पुरानी लाइब्रेरी के दीवार के पीछे छुप गए और छुपकर देखने लगे कि कहीं वो वही जली हुई औरत की आत्मा तो नहीं है। पर जैसे ही वो करीब आया तो हमने देखा कि ये तो हमारा दोस्त विकास ही है और जल्दी से हम उस दीवार के पीछे से निकलकर विकास की तरफ आते हैं। आते ही हम विकास को डांटना शुरू कर देते हैं कि तू यहीं था तो तूने हमारी आवाज़ों का जवाब क्यों नहीं दिया। हम लगातार उसे डांटते जा रहे थे पर विकास है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, बस हमें देखते ही जा रहा था। फिर अचानक से विकास बोलकर कहता है कि आओ दोस्तों, मैं तुम्हें स्कूल दिखाता हूँ। हमने तो विकास को काफ़ी मना किया, लेकिन विकास की ज़िद करने के बाद हम दोनों उस स्कूल को घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा डर मानो कि जैसे एकदम ख़त्म ही हो गया था और हम सब कुछ भूलकर स्कूल देखने में लग गए थे। दोस्तों, मानो जैसे हमारा दिल दिमाग हमारे बस में ही नहीं था। बस जहाँ विकास चलता जा रहा था हम भी उसी के पीछे चलते जा रहे थे। हमारे तो ख्याल में ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी होने वाला है। विकास कुछ बोल नहीं रहा था, उसकी इस खामोशी से हमें डर लगने लग गया था। एकदम पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं देव से मना करने लग जाता हूँ कि भाई मुझे डर लग रहा है, मैं बस अब और स्कूल में रुकना नहीं चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके हम तीनों को इस स्कूल से निकल जाना चाहिए। ये बात सुनकर देव भी रुक गया और बोला कि मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। जिस जगह पर हम रुके वहाँ पर एक पुराना क्लासरूम बना हुआ था। उस क्लासरूम में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था दोस्तों, उसमें हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही हमने अपनी नज़र क्लासरूम से हटाकर विकास की तरफ घुमाते हैं तो देखते हैं कि विकास तो रुका ही नहीं है, बस चलते ही जा रहा है, बस चलते ही जा रहा है। हमने विकास को फिर से बहुत आवाज़ें दी लेकिन विकास तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस बार बार एक ही आवाज़ लगा रहा था कि दोस्तों दोस्तों आ जाओ, तुम्हें स्कूल दिखाता हूँ। हमें उसकी आवाज़ बदली बदली सी सुनाई देने लगी थी, मानो जैसे कि किसी औरत की आवाज़ हो। जैसे ही हम उसके पीछे गए और हमने अपनी टॉर्च जैसे ही उस पर की, जो हमने देखा दोस्तों, उसके बाद हमारी आधी जान तो मानो जैसे निकल चुकी। जैसे ही हमने उसकी तरफ टॉर्च की तो हम देखते हैं कि उसका दीवार पर जो साया पड़ रहा था वो कोई लड़के का नहीं बल्कि एक जली हुई औरत का था। हमने जैसे ही ये ख़तरनाक मंज़र अपनी आँखों से देखा तो हमने फ़ौरन वहाँ से दौड़ लगा दी और भागते भागते हम उसी क्लासरूम में आ गए थे जहाँ पहले रुके थे। हम उसी क्लासरूम में अंदर किसी पुरानी अलमारी में छुपकर बैठ गए थे। जैसे ही हम उस अलमारी में बैठे हमें ऐसा महसूस हुआ कि उस अलमारी में हम दोनों के अलावा भी कोई तीसरा मौजूद है।
जैसे ही हमने उसकी तरफ देखा तो मानो एक बार फिर हमारे होश उड़ गए थे। जी दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो हमारा दोस्त विकास ही था। हमने उसे काफ़ी हिलाया डुलाया, उसे होश में लाने की काफ़ी कोशिश की। हमें कुछ देर के लिए तो ऐसा लगने लगा था कि मानो हमारा दोस्त विकास मर गया हो। हमारी काफ़ी देर कोशिश करने के बाद विकास को होश आ जाता है। वो होश में आते ही हम दोनों से डरने लगता है और ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने लग जाता है। जैसे तैसे हमने उसको समझाया, ये कहकर कि विकास, हम तेरे दुश्मन नहीं बल्कि हम तेरे दोस्त हैं। तब जाके वो नॉर्मल हुआ। हम तीनों ही उस जगह फंस चुके थे। हमने विकास से पूछा कि विकास, तू यहाँ अलमारी में क्या कर रहा है? तू यहाँ कैसे पहुँचा? तो विकास कहता है कि जैसे ही मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर आया तो मुझे पहले तो कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं आगे और आगे बढ़ता चला गया तो मुझे डरावनी आवाज़ें आने लग गई थी। जैसे ही मैं उन आवाज़ों की तरफ गया तो मैंने देखा कि कोई औरत एक व्हील चेयर पर बैठी हुई है। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा तो जो मैंने देखा वो मौत से भी बदतर था। मैंने उसका भयानक चेहरा देखा तो मैं वहाँ से डरता हुआ भागता हुआ यहाँ आकर छुप गया था और मैं लगातार इस अलमारी के सुराग से देख रहा था कि वो मुझे ढूंढ रही है। मेरा डर इतना बढ़ता गया कि मैं इसी अलमारी में ही बेहोश हो गया था। जब आँख खुली तो मैंने तुमको अपने सामने पाया। मैं तो अपने ज़िंदा रहने की उम्मीद को खो ही चुका था, पर अब तुम आ गए हो तो हम साथ मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे दोस्तों। फिर विकास हमसे पूछता है कि मुझे तो तुम लोगों ने यहाँ पर भेजा, पर तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम लोग इस अलमारी में कैसे आए? तुम लोग इस स्कूल में क्या कर रहे हो? तो हमने विकास से बोला कि भाई, तूने ही तो हमें आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि दोस्तों, इस स्कूल में कोई भूत फूत नहीं है। हम तो तेरी आवाज़ को सुनकर अंदर आ गए थे। तो विकास कहता है कि दोस्तों, वो मैं नहीं था जिसने तुमको आवाज़ देकर अंदर बुलाया। वो कोई और नहीं, वो वही जली हुई भूतिया चुड़ैल थी जिसने तुमको मेरी आवाज़ का धोखा देकर अंदर बुलाया था। विकास की ये बात सुनकर हमारे पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल गई थी और हम अपना सर पकड़कर रोने लग गए थे। हमें अपनी गलतियों का एहसास होने लग गया था कि क्यों हम इस स्कूल में आ गए, हमारे घर वालों के मना करने के बावजूद भी। हमें अपने बचने की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज हम यहाँ से ज़िंदा वापस घर नहीं जा पाएंगे। हमने बचने की सारी उम्मीदें खो दी थी दोस्तों। वो चुड़ैल हमें लगातार ढूंढ रही थी और तरह तरह की आवाज़ों से हमको डरा रही थी। रात मानो जैसे थम सी गई हो, सुबह होने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, हमें इतना डर लग रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने वहाँ से निकलने की कोशिश ही छोड़ दी और इस उम्मीद में बैठ गए कि कोई हमें यहाँ से बचाने आएगा। एक तरफ उम्मीद और दूसरी तरफ वो चुड़ैल जो हमें कभी यहाँ से निकलने नहीं देगी। जैसे तैसे हमने आधी रात गुजार ली और न जाने कब हमारी अचानक से आँख लग गई और हम सो गए। जैसे ही हमारी आँख खुली तो हमें उस अलमारी के सुराग में से एक रोशनी नज़र आने लग गई थी, मानो जैसे सुबह हो चुकी हो। पर हमारा डर इतना था कि फिर भी हम वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। दोस्तों, सुबह होते ही हमें वो चुड़ैल कहीं भी नज़र नहीं आई और ना उसकी वो डरावनी आवाज़ें आ रही थी। फिर भी हम डरे हुए थे
और बाहर नहीं आ रहे थे और चुपकर वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद हमें एक धीमी धीमी सी आवाज़ आने लगती है। ऐसा सुनाई दे रहा था कि कोई हम तीनों को हमारे नाम से पुकार कर बुला रहा हो। दोस्तों, हमें लगा कि वो चुड़ैल हमें फिर से झांसा देकर बुला रही है और हम ये सोचकर फिर बाहर नहीं आए और ऐसा सोचने लग गए थे कि शायद वो चुड़ैल ही है। वो आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी और देखते ही देखते वो आवाज़ें हमारे करीब आ चुकी थी। हिम्मत करके जैसे ही हमने उस सुराख में से देखा तो वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि हमारे घर वाले थे जो हमें लेने आए थे। हमने उनको जैसे ही देखा हम उस अलमारी में से बाहर आ गए और पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। तो दोस्तों, ये हम पर बीती हुई कहानी हमने अपने घर वालों को सुनाई। ये सुनकर वो भी काफ़ी डर गए थे। हम सब ने उस स्कूल से जल्द निकलने का फ़ैसला कर लिया था दोस्तों, और इस तरह हम उस स्कूल से बाहर निकल आए हमारे घर वालों की मदद से। अगर हमारे घर वाले ना आते तो शायद आज हम जिंदा ना होते। हमें आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर हमारे सोने के बाद क्या हुआ था वहाँ पर, आखिर वो चुड़ैल कहाँ गई, ये सब हमें भी नहीं पता दोस्तों आज तक। दोस्तों, इस घटना के बाद से हम ठीक से आज तक रातों में सो नहीं पाए। अगर सो भी जाते तो अचानक से डर कर उठ जाते। हम आज तक उस स्कूल को भुला नहीं पाए। जो उस रात हमारे साथ हुआ उसे भी भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद हम उस स्कूल से गुज़रना तो दूर, उस स्कूल के नाम से भी डर जाते हैं। आज भी उस स्कूल का नाम लेते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपने घर वालों की बात को ज़रूर मानें। हमने नहीं मानी तो हमारे साथ ये हुआ। मैं नहीं चाहता कि जो हमारे साथ उस रात बीती वो आपके साथ भी बीते। तो आप मानो या ना मानो, ये कहानी हमारी सच्ची कहानी है जो हम पर बीती हुई है। दोस्तों, जिस पर बीतती है वही इसका दर्द और एहसास समझ सकता है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ऐसी जगहों पर कभी ना जाएं। मैं जानता हूँ आप लोग भूत प्रेत पर विश्वास नहीं रखते हैं, पर लेकिन मैं इन सब पर विश्वास रखता हूँ और मैं इन चीज़ों को मानता भी हूँ। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और मेरी फैमिली से जुड़ जाएं और कमेंट करके बताना कि आप भी इन स्कूलों में या ऐसी हॉरर जगहों पर जाना चाहते हैं क्या आप भी भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही हॉरर वीडियो को देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल हॉन्टेड पॉइंट पर बने रहें।